Good morning class. Today I will teach you chapter 1, which is external parts of the body. All of you take out your books and go through it. Parts of a body. There are basically two types of body parts. Number 1, internal parts. Number 2, external parts. Means that हमारी बॉडी में दो तरह के पार्ट्स होते हैं, एक इंटरनल बॉडी पार्ट्स और दूसरा एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स. Now the external parts, the parts of the body which we can see are called the external parts of the body. Example: head, neck, chest, upper and lower limbs, etc. It means that हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जिनको हम लोग देख सकते हैं या छू सकते हैं, मीन्स टच कर सकते हैं, उन पार्ट्स को हम लोग एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं. जैसे हेड, वी कैन टच आवर हेड. नेक, वी कैन सी आवर नेक एंड टच आवर नेक. चेस्ट, वी कैन सी एंड टच. अपर एंड लोअर लिम्स, वी कैन सी एंड टच. Now the internal parts, the parts of a body which we cannot see are called the internal parts of the body. हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जिनको हम लोग देख नहीं सकते या फिर टच नहीं कर सकते, उन पार्ट्स को हम इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, लीवर एक्सेट्रा. नाउ आवर हेड. हेड इज द टॉपमोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. इट मीन्स दैट जो हमारा हेड है ये हमारी बॉडी का सबसे ऊपरी हिस्सा है, एंड द मोस्ट एक्साइटिंग एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज हिडन इनसाइड आवर हेड. इट इज कॉल्ड द ब्रेन. द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट थिंक्स एंड रिमेम्बर्स. इट मीन्स दैट कि जो हमारा हेड है इसके अंदर एक बहुत ही एक्साइटिंग और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, जो कि इसमें छुपा हुआ है, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं. जो ब्रेन होता है हमारा, ये हमारी बॉडी को और हमें हेल्प करता है कि हम चीज़ों को रिमेम्बर कर सकें, उन्हें याद करके रख सकें, उन्हें याद कर सकें. अदरवाइज अगर हमारे पास ब्रेन नहीं होगा तो क्या होगा कि हम चीज़ों को भूल जाएंगे. Now, second external part of a body is our neck. Neck joins our head to our body. It helps to move our head in different directions. It means that जो हमारी neck होती है वो हमारे head को और हमारी body को join करती है, means आपस में जोड़ती है. अगर neck नहीं होगी तो हमारी जो बॉडी और हेड है वो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, वो जुड़ नहीं पाएंगे. और फिर जो हमारी नेक होती है वो हमें हेल्प करती है अपने हेड को मूव करने में किसी भी डायरेक्शन, आइदर इन राइट और इन लेफ्ट. चाहे तो हम उसको राइट में मूव करें या फिर लेफ्ट में, या अप एंड डाउन. एंड द थर्ड एक्सटर्नल पार्ट ऑफ अ बॉडी इज chest. Chest is the front part of our upper body. It protects the heart and the lungs. Our body has one heart. It keeps blood moving around the and the third is our chest. Now the chest is the front part of our upper body. It protects the heart and the lungs. Our body has one heart. It keeps blood moving around our body. When we breathe in air, it goes down our body into the lungs. There are two big bags which hold the air. Now the third is chest. Chest is the front part of our upper body. It protects the heart and the lungs. Our body has one heart. It keeps blood moving around our body. When we breathe in the air, it goes down our body into the lungs. There are two big bags which hold the air.
इट मीन्स दैट जो हमारा चेस्ट है वो हमारी अपर बॉडी का फ्रंट पार्ट है, मीन्स वो आगे का हिस्सा है. एंड इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. हमारे चेस्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो हार्ट और दूसरा लंग्स, जिसको हमारा चेस्ट प्रोटेक्ट करता है, उसको सेफगार्ड करता है. देन हमारी बॉडी में वी हैव ओनली वन हार्ट एंड इट कीप्स द ब्लड जस्ट टू मूव अराउंड आवर बॉडी, जो कि हेल्प करता है हमारे ब्लड को पूरी हमारी बॉडी में मूव करने के लिए. जब भी हम लोग एयर को ब्रीदिंग करते हैं, मीन्स सांस लेते हैं, तब हमारी बॉडी, तब जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में, तब वो हमारी बॉडी से लंग्स में जाता है. और लंग्स में क्या होते हैं, दो बड़े से बैग्स होते हैं जो कि एयर को होल्ड करते हैं. Now the upper limbs and lower limbs. Now the first point is we have two upper limbs which is called hands. They help us to write, hold, pick up, make and throw things. It means that हमारे पास हमारी बॉडी में दो अपर लिम्स होते हैं, मीन्स जिनको हम लोग हैंड कहते हैं. और हैंड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं, चीज़ों को होल्ड करते हैं, मीन्स उन्हें पकड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम लोग उठा सकते हैं, मीन्स पिकअप कर सकते हैं, कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को बना सकते हैं, या फिर चीज़ों को फेंक भी सकते हैं, मीन्स थ्रो कर सकते हैं. Now the next point is we have two lower limbs called legs. They help us to walk, run and jump. अब हमारे पास, जैसे हमारे पास दो अपर लिम्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास टू लोअर लिम्स हैं, जिसको हम लोग लेग्स बोलते हैं. नाउ व्हाट द लेग्स डू? लेग्स हमें हेल्प करते हैं वॉक करने में, रन करने में, जंप करने में. अगर लंग्स नहीं होंगे, अगर लेग्स नहीं होंगे तो क्या हम वॉक कर पाएंगे, रन कर पाएंगे या जंप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. Now turn the next page and see, is my body the same as everyone else? Now here it is written that you are the only person exactly like you in the whole world, but although you are different from everyone else, your body is made of the same things as theirs. It has exactly the same parts doing all the different jobs that keep you alive. It means that कि आप जैसे, सिर्फ हमारे जैसे सिर्फ एक ही पर्सन पूरे वर्ल्ड में है, बट now turn the second page and see, is my body the same as everyone else? Here it is written that you are the only person exactly like you in the whole world, but although you are different from everyone else, your body is made of the same things as theirs. It has exactly the same parts doing all the different jobs that keep you alive. It means that we are the only persons who are only one in this world. Means हमारे जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, बट हम डिफरेंट है सबसे. क्योंकि क्या हो सकता है कि हमारी आईज चेंज हो सकता है हमारे हेयर्स चेंज हो, नोज चेंज हो, मसल्स चेंज हो, या फिर स्किन चेंज हो. वैसे तो हमारी जो बॉडी है वो उन्हीं सेम चीजों से बनी हुई है जो बाकियों की. हमारे पास आईज है, दूसरे के पास भी आईज है. हमारे पास वन नोज है, दूसरे के पास भी वन नोज है. हमारे पास 2 ईयर्स हैं, सामने वाले के पास भी 2 ईयर्स हैं. तो जिन बॉडी पार्ट से हम बने हैं, उन्हीं बॉडी पार्ट से सेम वो लोग भी बने हैं. बट जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कुछ चीजों में डिफर करते हैं. जैसे कि जो हमारे हेयर्स हैं, ये हो सकता है डार्क हो, फेयर हो, या फिर
रेड कलर के हो, ब्राउनिश टाइप, और दे कैन बी कर्ली, वेवी और स्ट्रेट. देन द आईज, जो हमारी आईज हैं वो डिफरेंट शेड्स की हो सकती हैं, जैसे कि लाइक ब्लू, ब्राउन, ग्रीन और ग्रे. देन नोज, जो हमारी नोज होती है वो डिफरेंट शेप्स की हो सकती है. देन मसल्स, मसल्स किसी की बिग हो सकती हैं और किसी की स्मॉल हो सकती है. जो स्किन है उसका कलर किसी का डार्क होता है और किसी का फेयर होता है. Now let's read the paragraph. Here are some body parts which can be different. Hair can be dark, fair or red, curly, wavy or straight. Eyes can be of different shades like blue, brown, grey or green. And the noses are of different shapes. Muscles can be big or small. Skin can be dark or fair. Now there are some students or children which are fat or thin. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, या कुछ पतले होते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना मोटे होते हैं ना ही पतले होते हैं, मीन्स ठीक ठीक होते हैं. तो सारे बच्चे या सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब डिफरेंट होते हैं. Now class, your homework is to read the chapter 1, external parts of the body, and mark the difficult words.